ठीक है क्या था? कार्तिक ये आप लोगों का एनालिटिकल कितना का हुआ? साक्षी एंड कार्तिक and विनीता। विनीता का है? आशी तेरा एनालिटिकल बन गया था ना? नो सर। हाँ क्यों? तू कहाँ पीछे चल रही है? तो अभी एनालिटिक्स। बीच में तेरी छुट्टियां हो गई थी 2-3 दिन की। हाँ। तो बैलेंस शीट का डेटा लाना शुरू किया क्या फिर अभी? हाँ, नोट्स कॉपी पेस्ट करना चालू कर दिए हैं। सबसे पहले क्या कंप्लीट कर लो है। ओके सर। आईफोन से कौन कनेक्टेड है? अनम्यूट करके बोलो, आईफोन से कौन कनेक्टेड है? मेरे उसमें मतलब बैलेंस शीट कैसे सेट करना है ऐसा? कम मेरे को ऐसे कॉपी करके फाइल मिलता है। बैलेंस शीट का डेटा आ गया पूरा। बैलेंस शीट का डेटा आ गया? भेजो फाइल, जाना भेज दो, पीपी वाली जिसकी भी फाइल आ गई भेज दो मेरे को एक। आईफोन से कौन कनेक्टेड है? Sir, it's Vanita. तो She उसको ऑडियो क्यों texted नहीं? that her mic is not working. अनम्यूट करके बोलेगी तो होगा ना विनीता। एक तो रीनेम करके कनेक्ट कर, मैं भी ग्रुप से बाहर करता हूँ भाई। आईफोन से रीनेम करके विनीता के नाम पे कनेक्ट कर। विनीता ये भेज रहे हो कोई फाइल? Sir, I had sent you the file of Aarti Industries where my analytical income statement was matched as well as cash flow. आरती का तो कल तेरा एनालिटिकल चेक कर लिया था ना कृष्णा? थोड़ा सा जो ऊपर नीचे करना था वो चेंजेस तूने कर लिए होंगे आई होप। Yes, sir, कल हो गाइड गया किया तो था ना मैच उसको। हो गया सर वो। हाँ, ठीक। हम्म, ठीक। तो व्हेन यू सी, जो आपका पीपी का डेटा का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर नोट्स। जनरली आप अदर नोट्स FY 20, 21, 23, 24 के फॉर्मेट में ऐसे लेके आए हो, बट पीपी का जो फॉर्मेट आ रहा है वो पूरा डिफरेंट आ रहा है। सो इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एंड टू ब्रिंग दिस डेटा इनटू व्हाट वी कॉल एज पर्टिकुलर, मैं इसको किस फॉर्मेट में लेके आऊंगा जिसमें हमको अरेंज करना है, उसी फॉर्मेट में ना।
FY20 से लिया है तूने डेटा? सो पीपी के बेसिकली एक नोट के 4 नोट बनेंगे, पीपी के या फिर राइट ऑफ यूज के या फिर अदर इंटेंजिबल एसेट बोल दो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहला नोट बनेगा ग्रॉस ब्लॉक का। नाउ हाउ डू आई गो अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग दिस इंफॉर्मेशन हियर? सो दिस इज माय पर्टिकुलर, राइट? कॉपी करता हूँ, पर्टिकुलर कॉलम पे आके राइट क्लिक किया, किस पे गए? पेस्ट स्पेशल पे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे। सो मेरा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग प्रोसेस चालू कर रहा हूँ, ठीक है? नाउ पीपी के ब्लॉक में मुझे 2-3 चीजें मिलेगी। एक तो ग्रॉस ब्लॉक आएगा, तो जैसे दिया ना ईयर एंडिंग 20 का ग्रॉस ब्लॉक लिखा है, ग्रॉस वैल्यूज ऑन अ पर्टिकुलर डेट है ये, है ना? ये ऊपर नीचे थोड़ा सा दिख रहा है, FY22 नीचे है ना? हाँ, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक दिया, तो कहीं पे ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 लिखा होगा, कहीं पे ओपनिंग वैल्यू होगा, कहीं क्लोजिंग होगा, वैसे देख लेंगे। सो ये ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 मार्च 22। उसमें ये जो क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक है ये मार्च 20 का है, ये ओपनिंग 19 का है, मुझे तो ये चाहिए। सो दिस इज माय ग्रॉस ब्लॉक वैल्यूज। किसी में लाइन आइटम के आगे लिखा होगा एज ऑफ 31 मार्च, तो एज ऑफ 31 मार्च 20 इज ग्रॉस ब्लॉक फॉर 20, एज ऑफ 31 मार्च 21 इज ग्रॉस ब्लॉक फॉर 21। इनका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो ये जो क्लोजिंग वैल्यू है दिस इज फॉर मार्च 20, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज, ट्रांसपोज एंड ओके, ठीक है? मार्च 20 की यही है, नीचे जाता हूँ, दिस इज ईयर एंडिंग मार्च 21, ग्रॉस ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। अगेन व्हाट I'll do is I'll copy this मार्च 21 पे राइट क्लिक, स्पेशल। अब तेरे उसमें क्लोजिंग अमाउंट की जगह एज एट 31 मार्च भी लिखा होगा, तो यू गॉट टू लुक एट इट, एज एट 31 मार्च 20 इज 31 मार्च 20 का क्लोजिंग, एज एट 31 मार्च 21 इज 21 का, 31 मार्च 22 इज 22 का। सो पहले ग्रॉस ब्लॉक की वैल्यूज लेके आए, ठीक है? आ गई है। नाउ मैंने बोला 4 शेड्यूल बनेंगे पीपीई के, ग्रॉस ब्लॉक कॉपी किया, उसी पूरे शेड्यूल को पेस्ट कर दिया, सेम ही आएंगे, लाइन आइटम चेंज होने नहीं है। ये 4 शेड्यूल कौन से बन रहे हैं? पहला ग्रॉस ब्लॉक, दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्थ, दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्थ। अभी देख ले, समझ ले, लिख मत, समझ ले, कहीं नहीं जाएगा पूरा। तीसरा डेप्रिसिएशन, और चौथा नेट ब्लॉक, ठीक है? अब आते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्थ की वैल्यूज लेके आते हैं। तो जहां ग्रॉस कैरिंग अमाउंट खत्म होता है उसके बाद ये आप देखेंगे क्या लिखा, अक्यूमुलेटेड डेप्थ चालू है। अगेन ये जो क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्थ है ये किसका है? FY20 का। किसी का एजेट FY20 होगा, तो जिनका एजेट FY20 वो एजेट FY20 का है, एजेट एज ऑन FY21 तो वो 21 डेट लिखी होगी, मार्च 31 मार्च 2020 का। कॉपी किया, अगेन प्रोसेस क्या है? राइट क्लिक करेंगे, किस पे जाएंगे? पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज, ट्रांसफर्स, ओके। या डैशेस को क्या कर दो? 0, ठीक है? लेट मी ब्रिंग accumulated depth for 21 also, ये 21 का है। पेस्ट स्पेशल,
वैल्यूज ट्रांसफर्स ओके, ठीक है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन की। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दे रखा, जैसे अक्यूमुलेटेड डेप में स्टार्ट किया मैं, तो ये ओपनिंग था, तो ये 19 का है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिखा होगा, फॉर द ईयर लिखा होगा, एडिशंस करके लिखा होगा, ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं। बट जैसे 20 और 21 का डेटा दिया है, तो 20 और 21 के बीच का जो डेप्रिसिएशन वो किसका है? 21 का है। ये ओपनिंग बैलेंस किसका है? 19। ये क्लोजिंग किसका है? FY 20 मार्च को क्लोज है, तो उसके बीच का जो है ये FY 20 का है। कॉपी, डेप वाले शेड्यूल पे जाके क्या करूंगा? स्पेशल वैल्यूज ट्रांसपोज ओके। ऐसे ही 21 का भी लेके, सो यू विल ब्रिंग इट फॉर ऑल द इयर्स, राइट? आई होप मैंने वही वाला कॉपी किया, दूसरा नहीं कर लिया। ये 21 का है। अगेन कॉपी, हाँ, स्पेशल वैल्यूज ट्रांसपोज ओके, 0 0 0 0। How do I get the net block? Net block is simply gross minus accumulated debt. That's your net block. Drag it and close it. Value error इसके कारण। Okay. ठीक है। नाउ बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है वो नेट ब्लॉक की है। 24 ये इसने ऑलरेडी रेफरेंसिंग दे दी, अदरवाइज ये वैल्यू वहां पे मिलनी चाहिए। रेफरेंसिंग मत दो, अभी अपने शेड्यूल बनाया, रेफरेंसिंग देने का बोला नहीं था पीपी के अंदर, जान निकल जाएगी ऐसे। मेरे को रिवाइज करनी पड़ेगी, मैं ये वाली रेफरेंसिंग उठा के दूंगा ना। 2426.49 मेरा नेट ब्लॉक का वैल्यू वही आ रहा है क्या? 2426.49, यस। तो मैं वैलिडेट भी कर रहा हूँ और उसके बाद रेफरेंसिंग दे रहा हूँ, इक्वल्स टू पीपी के शेड्यूल से नेट ब्लॉक की रेफरेंसिंग दे दी, तो यहाँ से आएगी, है ना। सो दैट इफ आई वांट टू नो कि नेट ब्लॉक का ब्रेकअप क्या है, तो सीधे दिख रहा है उसमें क्या क्या चीज, राइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की रेफरेंसिंग नीचे से आ जाएगी। तो मैंने अपना जो उनका जो फॉर्मेट था उसको वापस से अपने ही फॉर्मेट में लेके आ गए, क्योंकि ड्रैगिंग करना इजी है, चलाना इजी है, इसमें रेफरेंसिंग देना बहुत डिफिकल्ट है। एक वहां है एक नीचे है, इसमें थोड़ी रेफरेंसिंग दे पाएंगे हम, तो ऐसे अलग अलग रेफरेंसिंग नहीं देगी। इसके रेफरेंसिंग देने का तरीका यही है, इसके बाद भी यही आएगा। तो मैंने उसके फॉर्मेट को चेंज किया, उन्होंने जिस भी फॉर्मेट में दिया था, हम जो स्टडी के लिए एक इफेक्टिव फॉर्मेट करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया डेटा। सर मेरी कंपनी ने ऐसा ही दिया है, बट जैसा दिया है उसको चाहिएगा वैसे ही, ग्रॉस, अक्यूमुलेटेड डेप, डेप, नेप, ये 4 शेड्यूल्स चाहिएंगे। पूरी डेटा लेके आ जाओ, सारा काम नहीं आ रहा, लेकिन ये 4 शेड्यूल्स तो चाहिएंगे मुझे, राइट। इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डेटा हाइड करके रख दो जो ओरिजिनल पड़ा है, उससे रेफरेंसिंग देके ये बना लिया, ये अब मेरा मेन डेटा हो गया, मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ, राइट। अभी फाइन। नाउ लेट्स लुक अपॉन द डेप का फिगर आल्सो। डेप कितना है? 178.06। So if you go to the income statement, ये डेप का शेड्यूल खोलते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो आपने डाला है 178.06, इसकी भी रेफरेंसिंग कहाँ से देंगे? पीपी के नोट्स। अब मुझे उसका ब्रेकअप पता है, ये डेप आ कहाँ से रहा है, तो
मैंने डेप की भी रेफरेंसिंग यहाँ से दे दी। ऐसे अमोर्टाइजेशन भी आ जाएगा 178.66, फिर कितना है 180.84, तो आप पीपी में देखोगे सेम ही है 180.84। सो पीएनएल के नोट्स में भी रेफरेंसिंग चेंज कर, है ना। कुछ लोगों का डेप का इस टाइप का पीएनएल का नोट नहीं था, अब बना लेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कितना है, डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट कितना है, जिनके लिए राइट ऑफ यूज है तो राइट ऑफ यूज पे कितना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कितना है उसका, फिर और वो जो इनकम स्टेटमेंट में फिगर जा रहा है ना वो टोटल इन सब का। अब जैसे आप अदर इंटेंजिबल का बनाओगे तो उसका भी ब्रेकअप मिल जाएगा आपको कि अदर इंटेंजिबल एसेट्स का नेट ब्लॉक तो बैलेंस शीट में जा रहा है, डेप का फिगर इनकम स्टेटमेंट के नोट्स में रेफरेंसिंग दे रहा है। चीज क्लियर है। सो पीपी के चारों पांचों नोट्स को रिफाइन करना है। मैं भी कोई नया टॉपिक या डिस्कशन नहीं शुरू कर रहा हूँ, बैलेंस शीट के डेटा लेके आ जाओ, नोट्स ले आओ, नोट्स की 2 शीट बन रही है, कॉमन नोट्स अलग आ रहे हैं, पीपी, राइट ऑफ यूज, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या अदर इक्विटी का नोट है, उसका फॉर्मेट भी शायद अलग हो सकता है, तो उसको पूरा इस फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब वो लेके आओ और उसको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट करना है, राइट। इज दैट थिंग क्लियर? दोस्त कनेक्टेड ऑनलाइन, थॉट क्लियर है क्या करना है? Yes, sir. आज ये बैलेंस शीट और उसके डेटा पे काम कर लो। आपको बीएस रिवीजन का एक वीडियो दिया है, वो गो थ्रू करके आइएगा। उसके एंड में हमने पेंशन लाइबिलिटीज को लेके भी बात की थी, तो आज उसका एक एडिशनल वीडियो दे रहा हूँ। तो कल बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स को लेकर डिस्कशन करूंगा, है ना। और कल जब बैठ रहा हूँ तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अगर ये बैलेंस शीट के जितने लाइन आइटम्स हैं ऊपर से नीचे तक, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस लाइन आइटम्स। पीपी समझते हो क्या होता है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है, गुडविल क्या होती है, ये लाइन आइटम्स आपको अपनी खुद की बैलेंस शीट के पूरे क्लियर हो, है ना। समझना है तो खोल के देख लो, जैसे ट्रेड बैलेंस है तो इसके नोट्स के अंदर देख लिया क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, किस में क्या चीज़ है ना। रेफरेंसिंग यहाँ पे भी करनी, जो इनकम स्टेटमेंट में हर एक लाइन आइटम की रेफरेंसिंग हमने नोट से की थी, बैलेंस शीट के भी सारे लाइन आइटम के डेटा की रेफरेंसिंग उसके नोट से होगी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में आपने नोट से इनकम स्टेटमेंट में रेफरेंसिंग दी, वैसे ही बैलेंस शीट में भी नोट से रेफरेंसिंग जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर? कनेक्टेड ऑनलाइन उनको भी क्लियर है? चलिए Yes, ठीक है, sir. कल बैलेंस शीट पे फिर डिस्कशन भी करेंगे, है ना। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। पीएनएम में पेमेंट लॉस की जगह बाजू में दिया था रिवर्सल ऑफ पेमेंट लॉस। पहले पुराना लॉस था उसको रिवर्स किया, और कुछ नहीं, पहले लॉस डाला होगा ना। 80 to 84 ग्राम 90 साढ़े 7